हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे थे। आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपने इलेक्ट्रोस्टेट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेज 9e एंड 4e आर एट डिस्टेंस स्मॉल आर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने पास 9e and 4e charges at distance small r, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड फॉर इट टू इन इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों चार्जों के बीच में अपने को एक थर्ड चार्ज रखना है q, जो आपके पास किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। तो अपने क्या करते हैं, मान लेता हूँ कि मैंने वो थर्ड चार्ज यहाँ पे रखा है। ये मेरे पास है स्मॉल q और 9e से मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ कितनी है, x है। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, r माइनस एक्स। ये कितनी है, x, तो ये कितनी बचेगी रिमेनिंग, r माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स अपने इस पे फोर्स की डायरेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये 9e और ये प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपेल। इस पॉइंट को मान लेते हैं अपने A, इसको मान लेते हैं B। तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा FA। इधर इस 4e और इसके बीच में रिपल्जन, तो इसको अपने मान लेते हैं कितना है, FB। अब ये जो दोनों फोर्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, परंतु इनका जो टोटल फोर्स है रिजल्टेंट, ये अपने पास कितना होगा, 0, क्योंकि अपने को थर्ड चार्ज कौन सी पोजीशन पर दे रखा है, इक्विलिब्रियम में दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब ऑल टोटल जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अपने देखिए इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं, FA वेक्टर प्लस माइनस FB वेक्टर इक्वल टू 0। तो अपने पास ये आ जाएगा FA वेक्टर माइनस FB वेक्टर इक्वल टू 0, या आपने लिख सकते हैं FB वेक्टर इक्वल टू FB वेक्टर, या इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो FA निकालोगे, तो FA इन दोनों के बीच में लाई करना है। तो फॉर्मूला लगाएं अपने पास कि Q1 की जगह अपने पास कितना है 9e, Q2 की जगह अपने पास कितना है Q अपॉन यहाँ और यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू k। Q1 कितना है अपने पास 4e, Q2 अपने पास कितना है q, और डिस्टेंस अपने पास कितनी आ जाएगी, r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें से k से k कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट कर दो। e से e कैंसिल आउट हो रहा है, e से e कैंसिल आउट हो रहा है, और q से q कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से बचेगा 9/x स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ साइड अगर अपने रूट लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3/x इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3r माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो 3r इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू 3/5r। तो अपने पास x इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी होगी, अपने पास 3/5r होगी। तो अपने सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब अपने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में देखिए, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर सेपरेट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। अपने को 2 चार्जेस हैं कैपिटल Q, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज स्मॉल r। Q इज प्लेस्ड एज द मिडल, सेंटर के अंदर रखा हुआ है थर्ड चार्ज। ये मान लिया मैंने थर्ड चार्ज है मेरे पास Q, ये A पॉइंट है, ये B, सेंटर को मान लेते हैं O। तो ये डिस्टेंस होगी r/2,
r/2, क्योंकि कंडीशन अपने सेंटर की दी हुई है कि थर्ड चार्ज अपने पास कहाँ पर है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो r/2 और r/2. व्हाट शुड बी इट्स मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल q इफ द थ्री चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम. तो स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको दे रखा है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम. तो तीसरा थर्ड चार्ज रखा था वो इक्विलिब्रियम में था, तो आप उस पर नेट फोर्स कितना निकाल दिया आपने, 0. अब अपने पास सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या थ्री चार्जेज इन इक्विलिब्रियम, तो आप इस पे सिस्टम पे जो चार्ज दे रखे हैं Q और Q, इस पे आप नेट फोर्स निकाल दो. तो इस पे नेट फोर्स निकालें. तो देखिए इस पे नेट फोर्स निकालने के लिए अपने इसमें निकाल रहे हैं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा. इसको मान लेते हैं अपने पास FA वेक्टर. ये प्लस और प्लस को क्या करेगा, रिपेल. इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं अपने F0 वेक्टर्स. दोनों फोर्स एक सिंगल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट कितना लगेगा अपने पास, F वेक्टर इक्वल टू FA प्लस F0. तो F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, FA निकालोगे तो FA किसके बीच में लग रहा है, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, r². तो क्या आएगा, K Q1 Q2 और डिस्टेंस कितनी है अपने पास, r² प्लस सेकेंड आपको क्या दे रखा है, K Q1 Q2, K Q1 Q2 डिस्टेंस कितनी है अपने पास, r/2 का स्क्वायर. अब ये जो नेट फोर्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपना जो सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में. तो आप क्या करोगे, F को क्या कर दो, 0. नाउ F इक्वल टू 0. तो आप देखिए K Q अपॉन r² इक्वल टू K Q r/2 का स्क्वायर. अब आप देखिए इस Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है, K से K कैंसिल आउट हो रहा है, तो R यहाँ से देखिए क्या बचेगा, Q अपॉन r² इक्वल टू Q अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो r² और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपने पास ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो r² से r² कैंसिल आउट हो रहा है, तो Q यहाँ पर साइन किसका था, प्लस, इस साइड में लेके जाएंगे तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का. तो अपने पास क्या बचेगा, Q इक्वल टू -4Q. तो स्मॉल q इक्वल टू -Q/4. इसका मतलब आपके पास जो थर्ड चार्ज रखा है ये अपने पास कौन सा है, नेगेटिव, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपने कितना निकाला है, Q/4. एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन अपने पास इम्पोर्टेंट है. यानी इन क्वेश्चनों में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आप थर्ड चार्ज रख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में. अगर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो जो थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या निकाल दो, 0. अगर आपका सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है तो सिस्टम पे जो चार्ज होते हैं, चाहे आप ये चार्ज लो चाहे आप ये चार्ज लो, इन दोनों पे आप नेट फोर्स कितना निकाल दो, 0 निकाल दो. स्टूडेंट्स अपने पास आपको 2 माइक्रोकूलम के 4 चार्जेज हैं. क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास 4 आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम आर लोकेट ऑन x एक्सिस. दे आर एट 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर. इन पे लोकेटेड है चार्ज अपने पास. डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज एट 2 सेंटीमीटर. आपने को ये जो 2 सेंटीमीटर चार्ज है इस पे रिजल्टेंट निकालना है. इन सब पे चार्ज आपको दे रखा है सेम, 2 माइक्रोकूलम. अब आप देखिए 2 पे जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं C. अब अपने पास 2 पे जो फोर्स लग रहा है इस A से 2 माइक्रोकूलम से लगेगा, जो रिपेल करेगा इसकी डायरेक्शन रिपेल से इस साइड में आएगी अपने पास FA वेक्टर.
इस 2 से इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, इसको ले लेते हैं अपने पास एफ बी वेक्टर, और इस सी से लगेगा तो इससे भी डायरेक्शन, क्योंकि प्लस और प्लस क्या करेगा रिपेल, तो इससे डायरेक्शन आएगी आपके पास एफ सी वेक्टर। अब यहाँ से अपने फोर्स को डिटरमाइन करना है एफ ए, एफ बी एंड एफ सी को। तो इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपने स्टार्ट में। तो आप देखिए एफ ए निकालें, एफ ए वैक्टर निकालोगे आप तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएं। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, Q1 Q2। एफ ए निकाल रहे हैं तो 0 से ए से निकाल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देते हैं अपने पास 9 इंटू, ये आपके पास पावर है 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर अपने पास 12 में से 9 जाएगी पावर अपने पास, तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी अपने पास 3। तो यहाँ पे बचेगी 10 की पावर -3, 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगी तो अपने पास मिलेगा 4। इसको देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर -4। अब अपनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ से आपके पास 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर +4, तो यहाँ से कितना बचेगा 10, तो 9 इंटू 10 तो आ जाएगा आपके पास 90 न्यूटन्स। अगर अपने डायरेक्शन इस साइड लेते हैं तो अपने प्लस का आई कैप लिखते हैं एक्सेस में, और इस डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं तो अपने माइनस का आई कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर इसकी एफ ए की डायरेक्शन इस साइड में अपने पास, तो इसको लिखेंगे प्लस का आई कैप, क्योंकि अपने वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अपने निकालते हैं एफ बी। एफ बी निकालोगे आप ये, तो एफ बी इस और इसके बीच में लग रहा है अपने पास, तो के 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1, 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6। और डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 - 2, तो 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सेम है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वही आंसर आ जाएगा अपने पास 90 न्यूटन्स, पर तो ये किसका आएगा माइनस का आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके क्या है अपोजिट है। ऐसे ही अपने थर्ड निकालते हैं एफ सी। एफ सी निकालेंगे आप यहाँ से, एफ सी वैक्टर इक्वल टू के 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2, Q1 ये 9 के हो गया, Q1 Q2 यानी 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे हैं 8 से, तो 8 - 2 तो कितनी बचेगी 6 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो एफ सी वैक्टर इक्वल टू 9 इंटू 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 तो 10 की पावर ऊपर कितनी बचेगी -3, और 6 का 36 इंटू 10 की पावर -4। ये -4 अब इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 4 पे कैंसिल आउट होगा और ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 10 की पावर तो यानी ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 न्यूटन्स। डायरेक्शन की बात करें तो ये भी साइड में, तो अपने पास क्या आ जाएगा -आई कैप। अब स्टूडेंट्स इतना अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर अपने डायरेक्ट देखें आपको पता चल रहा था कि ये फोर्स सेम है, सब चार्ज की वैल्यू आपके पास क्या है सेम है, के सेम है, तो ऊपर वाले स्टेप तो क्या रहेंगे इसमें सेम रहेंगे। डिस्टेंस के कारण चेंज होगा, तो इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की डिस्टेंस देखोगे आप, यहाँ से जो फोर्स लगेगा एफ ए और एफ बी, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये फोर्स तो हमेशा डायग्राम फिगर को देखते ही क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। इसका मतलब बचता कौन सा आपके पास एफ सी, और एफ सी ही अपने पास इसका क्या है रिजल्टेंट है। तो देखिए अपने टोटल निकाल देते हैं। तो टोटल फोर्स निकालोगे
तो एफ वैक्टर इक्वल टू एफ ए वैक्टर प्लस एफ बी वैक्टर प्लस एफ सी वैक्टर। एफ ए वैक्टर अपने पास कितना आया है, माइनस का 90 आई कैप, माइनस का 90 आई कैप प्लस एफ बी कितना आया है, एफ बी अपने पास एफ ए अपने पास कितना है, प्लस का 90, एफ बी कितना है, माइनस का 90 आई कैप, और थर्ड अपने पास ये आ रहा है माइनस का 10 आई कैप। ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो रिजल्टेंट आएगा आपके पास 10 माइनस का आई कैप एफ वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है अपने पास, ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट आपके पास 10 न्यूटन का लग रहा है और उसकी डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है, माइनस आई कैप। इस साइड में रिजल्टेंट जाता तो अपने पास प्लस आई कैप, और इसके अपोजिट जा रहा है तो अपने क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप लिखेंगे। तो इस तरीके से इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अपने पास, इन पर किसी भी एक फोर्स एक चार्ज के ऊपर आपको रिजल्टेंट पूछा जाता है तो अपने उस अदर जितने भी चार्ज हैं सबके कारण अपने इस पर क्या करते हैं, रिजल्टेंट को क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट अपने पास। इनफाइनाइट चार्जेज ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर एट 1 मीटर 2 मीटर। देखिए इनफाइनाइट तक दे रखा आपको। फर्स्ट चार्ज है अपने पास 1 मीटर, सेकेंड 2 मीटर, और थर्ड अपने को दिया हुआ है 4 मीटर, थर्ड 4 मीटर, और फोर्थ अपने पास 8 मीटर और डैश डैश। और सब चार्जेस की जो वैल्यू है ये अपने पास है 4 माइक्रोकूलम, 4 ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को, और चार्जेज अपने पास कितने हैं, इनफाइनाइट। डिटरमाइन द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। एक 1 कूलम चार्ज दे रखा है, ओरिजिन ड्यू टू दीज चार्जेज। ओरिजिन के ऊपर अपने पास 1 कूलम का चार्ज है, इस पर आपको इन अदर चार्जेज के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो अपने रिजल्टेंट की बात करें, इस पॉइंट को मान लेंगे अपने पास ए, बी, सी, डी और डैश डैश, ये अपने पास पॉइंट आ जाएंगी। अब आप एफ ए से इस पे रिजल्टेंट निकालेंगे, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल, ये आएगा अपने पास एफ ए वैक्टर। बी से निकालेंगे फिर रिपेल करेंगे, एफ बी वैक्टर। सी से निकालेंगे रिपेल, एफ सी वैक्टर। डी से निकालेंगे फिर रिपेल, एफ डी वैक्टर, और डैश डैश इनफाइनाइट तक दिए हुए हैं। यानी इन सब से अपने ओरिजिन पे निकालेंगे तो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्जेंस। अब अपने बात करते हैं फोर्स की, तो एफ वैक्टर इक्वल टू के Q1, Q1 अपने पास कितना है 1, Q2 ये ए से निकालेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस यानी चार्ज कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1 - 0 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी से निकालेंगे तो के Q1 कितना है 1, Q2 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2 - 0, तो डिस्टेंस मिलेगी 2 की स्क्वायर, प्लस के 1 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस की बात करें 4 - 0 4 का स्क्वायर, प्लस के 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस 8 - 0 8 का स्क्वायर, प्लस डैश डैश। और सीरीज अपने पास कहाँ तक गिवन है, इनफाइनाइट तक गिवन है। तो एफ वेक्टर इक्वल टू के, सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, और के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 कॉमन है 4 इंटू 10 की पावर -6, तो यहाँ से बचेगा अपने पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ये अपने ने डाटा पुट किया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एफ वैक्टर इक्वल टू 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 10 की पावर -3। अब देखिए
ये अपने पास जो सीरीज बन रही है ये जीपी है। जीपी कैसे है, 1/4 के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे, इनका रेशो कितना आएगा 1/4। 1/16 में 1/4 का डिवाइड करेंगे, रेशो कितना मिल रहा है 1/4। 1/64 में 1/16 का डिवाइड करेंगे, रेशो कितना मिल रहा है अपने पास 1/4। तो इसका मतलब इनका रेशो इक्वल आ रहा है, तो ये अपने पास क्या है जीपी। और जीपी के इनफाइनाइट्स टर्म्स का अगर टोटल करें तो इसका फॉर्मूला होता है A1 - R। अब ये क्या चीज़ है अपने पास, F फैक्टर इक्वल टू 36 इंटू 10⁻³ ए होता है जो इसका फर्स्ट स्टेप है अपने पास कितना है 1 माइनस R होता है इनका रेशो, तो 1/4 रेशो आ रहा है इसका, तो 1/4 यानी सबका हर स्टेप का रेशो कितना है 1/4। अब ये आएगा अपने पास 36 इंटू 10⁻³ 1/4 - 1 3/4, या 36 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं अपने 4/3। ये 12 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आ जाएगा 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। और डायरेक्शन की बात करें तो ऑल फोर्स की डायरेक्शन अपने पास क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पर अपने क्या लगाएंगे माइनस का आई कैप। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों के अंदर अपने पास जीपी सीरीज भी बन सकती है, एपी भी बन सकती है, या अपने पास सिंपल्स जो रिजल्टेंट निकालते हैं, या कोई एक्सपेंशन फॉर्मूला भी बन सकता है। तो इस तरीके से अपने ये क्वेश्चंस हैं उनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनों ने इनफाइनाइट चार्ज दे रखे थे, इनकी पोजीशन दे रखी थी 1 2 4 8, और सेंटर के ऊपर आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछा, तो ये दोनों रिपेल करेंगे डायरेक्शन इस चार्ज की तरफ आउटवर्ड, बी से आउटवर्ड, सी से आउटवर्ड, डी से आउटवर्ड, और सबके अपनों ने फोर्स निकाले। तो ए का निकाला तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1, बी से निकाला 2 - 0 डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर, सी से निकाला 4 - 0 4 का स्क्वायर, डी से निकालेंगे D - 8 - 0 तो 8 का स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म्स है अपने पास सेम है, कॉमन लेंगे तो अपने पास जीपी बनेगी, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के टोटल अपने पास करते हैं A1 - R। R इसका अपने पास क्या होता है डायरेक्शंस रेशो होता है। तो अपने ये किया और करके अपने कैलकुलेशन करके इसका रिजल्टेंट फोर्स को क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस रखे हुए वर्टेक्स के ऊपर, और कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज। तो अपने एक स्क्वायर गिवन है, साइड कितनी है ए, इसका नेम लिखेंगे ए बी सी और डी, और वर्टेक्स पे चार्ज है अपने पास +Q 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 एंड +Q। अपने निकालते हैं रिजल्टेंट सी पे अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे इस पे तो बी से ए से एंड डी से फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए देखिए डी से फोर्स निकालोगे प्लस प्लस रिपेल करेंगे डायरेक्शन आउटवर्ड FD, बी से निकालोगे डायरेक्शन आउटवर्ड FB, और ए से निकालेंगे तो इससे भी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, यह आ जाएगा आपके पास FA। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं अपने पास। वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे देखिए FD निकालेंगे तो कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 सेम है, तो Q अपने पास क्या होगा Q² R², डिस्टेंस कितनी है A तो A²। सेम इसका निकालेंगे FB तो K Q² A²। अब चाहिए आपको FA निकालने के लिए आपको AC डिस्टेंस चाहिए। AC डिस्टेंस निकालेंगे तो अपने इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप AC जब अपने पास निकलेगी तो ये होगी √A² + A², तो √2A²
यानी ए से मिलेगा आपको √2 इंटू ए। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी मिली, √2 इंटू ए। अब फोर्स निकाल देते हैं Fa, तो K Q स्क्वायर √2a का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे K Q स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये स्टूडेंट अपने पास फोर्स आ चुके हैं Fa, Fb एंड Fd। अब इन तीनों फोर्सों का आपको रिजल्टेंट चाहिए। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आप देखें फोर्स Fb एंड Fd, फोर्स Fb एंड Fd, इसके मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, सेम है Fb और Fd, यानी आप गिवन है Fb इक्वल टू Fd। देखिए आप दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है। और टू फोर्स अगर आपके पास 90 डिग्री पे लग रहे हैं, टू फोर्सेज हैं और मैग्नीट्यूड बोथ के क्या हैं, सेम है 90 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट है वो अपने पास 45 डिग्री पे जाएगा, ये अपने कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग Fd और Fb का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो Fa की डायरेक्शन में जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा जो मैं डबल लाइन कर रहा हूँ। ये रिजल्टेंट किसका है, Fb एंड Fd का, इन दोनों का रिजल्टेंट। भी अपने को इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो दो का रिजल्टेंट अपने निकाला वो इस साइड में चला जाएगा, उसको अपने मान लेंगे F डैश। अब F डैश और Fa दोनों एक डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो इसका टोटल रिजल्टेंट निकलेगा वो F डैश प्लस Fa आ जाएगा। तो अब अपने निकालते हैं इनको। तो सॉल्व करने के लिए पहले आप निकालिए Fb और Fd का रिजल्टेंट। तो Fb और Fd का रिजल्टेंट निकालने के लिए उसको ब्लैंड कर लेता हूँ मैं, कितना है F डैश। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप, पी स्क्वायर 2 वेक्टर का रिजल्टेंट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, जो अपनों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो डाटा पुट करें आप, F डैश इक्वल टू P और Q, Fb और Fd, यानी अपने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो Fb स्क्वायर प्लस Fd स्क्वायर प्लस 2 Fb Fd cos 90, इनके बीच का एंगल कितना है 90। cos 90 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 0। cos 90 0 का ये पूरा स्टेप 0 जाएगा। और अपने जानते हैं Fb और Fd की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसको अपने लेट कर लिया मैंने Fb। तो F डैश इक्वल टू ये आपके पास बनेगा Fb स्क्वायर प्लस Fb स्क्वायर, तो कितना है अपने पास 2Fb स्क्वायर, 2Fb स्क्वायर √2 इंटू Fb। तो F डैश कितना बना √2 इंटू Fb, और Fb अपने पास कितना है k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू किसकी आई, F डैश की। अब F डैश एंड Fa का रिजल्टेंट, तो नाउ फाइनल अपने पास Fr या F रिजल्टेंट निकलेगा F डैश प्लस Fa, दोनों को ऐड कर दो। F इक्वल टू F डैश कितना है √2 k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस Fa कितना है k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो F डैश इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये अपने पास कॉमन मिल रहा है k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास √2 प्लस ये अपने पास कितना मिल रहा है 1/2, 2 एलसीएम लें तो F डैश इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो अपने पास मिलेगा 2√2 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से अपने पास स्क्वायर के वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्जेज हैं, और एक सिंगल कोई भी चार्जेज के ऊपर अगर अपने रिजल्टेंट निकालें तो इन 3 चार्जों के कारण फोर्स लगेगा, B से आउटवर्ड, D से आउटवर्ड और A से आउटवर्ड। तो अपनों ने फोर्स की वैल्यू निकाल दी कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये डायरेक्ट A है, ये A है, और ये अपने पास पाइथागोरस से वैल्यू निकाली, कितनी मिली आपको √2a। तो तीनों फोर्स अपने पास मिले Fa, Fb एंड Fd।
अब ये फोर्स तीनों 90 पे लग रहे हैं दोनों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो ये 45 पे जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है, सेम है तो 45 पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश आ गया, और एफ डैश एफ ए की डायरेक्शन में लग रहा है, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, एफ डैश प्लस एफ ए। तो फाइनल निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, एफ डैश प्लस एफ ए। तो पहले मेरे को एफ डैश चाहिए, और एफ डैश इन दो का रिजल्टेंट निकालने के लिए जो आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था 11th में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस फॉर्मूले से अपने क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब अपने बाकी न्यूमेरिकल्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।